एक्सरसाइज 1.3 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 2x4 नेगेटिव 11x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें हम अगर x² को y कंसिडर करें और इसी तरीके से x⁴ को y² के इक्वल कंसिडर करें तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी 2y² नेगेटिव 11y और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है वो है 5 और y² का कोफिशिएंट 2 है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 10। y का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव 11 है। अब हमें दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉजिटिव 10 आ जाए और अगर हम उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास नेगेटिव 11 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास नेगेटिव 10 और नेगेटिव 1 है। देखिए नेगेटिव 10 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास पॉजिटिव 10 आ जाता है और इनको ऐड किया जाए तो हमारे पास नेगेटिव 11 आ जाता है। इन नंबर्स को यूज़ करते हुए इस नेगेटिव 11y को स्प्लिट करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 10y नेगेटिव y। अब देखिए ये पहले वाली दो टर्म्स को देखिए, इसमें हमारे पास 2y कॉमन है तो अंदर हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5। इसी तरीके से इन दो टर्म्स को देखिए, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव 1 कॉमन है और अंदर हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5। अब यहाँ पर y माइनस 5 है, इधर भी y माइनस 5 है, ये यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2y है और यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर 2y माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि इक्वल टू 0 होगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास या तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2। क्वेश्चन 2 देखिए, यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास 2 इंटू x⁴ इक्वल्स टू 9x² माइनस 4। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि x² y के इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास x⁴ y² के इक्वल आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y² इक्वल्स टू 9y माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में इस 9y माइनस 4 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाएँ तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y² माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 4 है और y² का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 8। y का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर नेगेटिव 9 है। अब हमें दो ऐसी वैल्यूज़ मालूम करनी है कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए और अगर हम उन्हें ऐड करें तो हमारे पास नेगेटिव 9 आ जाए। ऐसी दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं नेगेटिव 8 और नेगेटिव 1। देखिए नेगेटिव 8 को जब नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आ जाता है और जब इनको ऐड किया जाए तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव 9 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इस नेगेटिव 9y को स्प्लिट करें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा नेगेटिव 8y नेगेटिव y। इन दो पहली टर्म्स को देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2y कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इन दो टर्म्स को देखिए, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव 1 कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल होगा। इस तरह से हमारे पास या तो 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 4। इसमें y की वैल्यू जो हमने ऊपर कंसिडर की थी x² वो पुट कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा x² इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा x² इक्वल्स टू 4। x² को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लीजिए तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर भी ऐसा कीजिए तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा +-1/√2 और यहाँ पर आ जाएगा +-2। क्वेश्चन 3 देखिए, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 5 × x⁻⁴ -7x⁻⁴ +2 = 0। अब फर्स्ट करें कि हमारे पास x1⁴ जो है वो y के इक्वल है और x1/2 जो है वो y² के इक्वल है। तो इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास आ जाएगी 5y² - 7y + 2 = 0। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है वो है 2 और यहाँ पर y² का कोफिशिएंट 5। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 10। y का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर हमारे पास -7। अब हमें दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाए और अगर उनको हम ऐड करें तो हमारे पास ये -7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास -5 और -2 हैं। देखिए -5 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है और इनको आपस में ऐड करें तो हमारे पास -7 आ जाएगा। अब इस -7y को हम स्प्लिट करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5y -2y। इन पहली दो टर्म्स में हमारे पास 5y कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इन दो टर्म्स में हमारे पास -2 कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखिए y-1 दोनों में कॉमन है तो यहाँ से y-1 कॉमन आ जाए तो पीछे 5y-2 रह जाता है। इस तरीके से ये दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि 0 के इक्वल सेट होगा। तो इसकी वजह से या तो 5 - y2 0 के इक्वल होगा या फिर y-1 0 के इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर y = 2/5 है। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू जो हमने ऊपर कंसिडर की थी x⁻⁴ उसको पुट कीजिए और इसी तरीके से यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ जाता है 16/625 और 1। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए अगर हम x⁻⁴ को y के इक्वल कंसीडर करें और इसी तरीके से x⁻² को y² के इक्वल कंसीडर करें और इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y² + 54 = 15y। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 15y को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कीजिए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y² + 54 - 15y = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर हमारे पास इसको मज़ीद रीअरेंज कर लीजिए और इसमें ये होगा कि माइनस का 15y पहले आ जाएगा और 54 बाद में चला जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 54 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट देखिए -15। अब हमें दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54 आ जाए और जिनको ऐड करें तो हमारे पास -15 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमारे पास -9 और -6 हैं। देखिए -9 को -6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास यहाँ प्लस का 54 आ जाता है। इनको ऐड करें तो हमारे पास -15 आ जाएगा। अब इस -15y को स्प्लिट करें तो हमारे पास -9y और -6y आ जाता है। इन पहली दो टर्म्स को देखिए, यहाँ पर हमारे पास y कॉमन है तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। इन दो टर्म्स में हमारे पास -6 कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट आ जाएगा जो 0 के इक्वल सेट होगा। तो इस सूरत में या तो y-6 = 0 होगा या फिर y-9 = 0 होगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। y की वैल्यू पुट कीजिए जो हमने ऊपर कंसिडर की थी जो कि x⁻⁴ था। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करने से देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो होगा 216 और 729।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 3x रेज टू द पावर -2 + 5 इक्वल्स टू 8x रेज टू द पावर -1। इसमें सबसे पहले स्टेप हम ये करते हैं कि इसको लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। इसको फर्दर रीअरेंज कीजिए तो ये +5 हमारे पास राइट मोस्ट पे आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3 × x रेज टू द पावर -2 -8x रेज टू द पावर -1 + 5 = 0। अब हम कंसिडर करते हैं कि x रेज टू द पावर -1 y के इक्वल है, तो x रेज टू द पावर -2 y² के इक्वल हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 3y² -8y + 5 = 0। अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास 5 है, y² का कोफिशिएंट 3 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 15। y का कोफिशिएंट देखिए हमारे पास -8। अब हमें दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आ जाए, उनको ऐड करें तो हमारे पास नेगेटिव का 8 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमारे पास हैं -3 और -5। देखिए -3 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, -3 में -5 ऐड करें तो हमारे पास -8 आता है। अब इस दरमियान वाली टर्म -8y को स्प्लिट करें तो हमारे पास आ जाएगा -3y -5y। यहाँ से इन पहली दो टर्म्स को देखिए तो यहाँ पर हमारे पास 3y कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इन दो टर्म्स को देखें तो हमारे पास -5 कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल सेट होगा। इस तरीके से या तो 3y - 5 = 0 होगा या फिर y - 1 = 0 होगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, y की जगह उसकी वैल्यू जो कि x रेज टू द पावर -1 था वो पुट कीजिए, तो यहाँ से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाता है 3/5 और 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू 2x² + 1 के इक्वल है। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y + 3/y = 4। डिनोमिनेटर में से y को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स को y से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा, जब इस y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा। ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ 3 रह जाएगा। ये y 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4y। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई और रीअरेंज करने से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी y² - 4y + 3 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास 3 और y का कोफिशिएंट हमारे पास -4। अब हमें दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 3 आ जाए, जिनको ऐड किया जाए तो हमारे पास -4 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमारे पास -3 और -1 है। देखिए -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3 और -3 में -1 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है -4। इन नंबर्स को यूज़ करते हुए इस दरमियान वाली टर्म -4y को स्प्लिट करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3y -y। इसी तरीके से इन पहली दो टर्म्स को देखिए, यहाँ पर हमारे पास y कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y × y - 3। इन दो टर्म्स को देखिए, हमारे पास यहाँ पर -1 कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल सेट होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा या तो y - 3 = 0 होगा या फिर y - 1 = 0 होगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यूज़ रखिए यहाँ पर, जो कि हमारे पास 2x² + 1 थी, तो हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी और इस साइड पर भी हमारे पास 2x² + 1 = 1 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो होगा +-1 और +-0। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस इक्वेशन में अगर हम x/x - 3 को y कंसिडर करें
तो x माइनस 3 ओवर x हमारे पास 1 ओवर y आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखिए, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y इक्वल्स टू 4। अब डिनोमिनेटर में से y ख़त्म करने के लिए इस सारी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इंटू वाई वाई स्क्वेयर। ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4। राइट हैंड साइड पर 4 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4y। इसको सिंप्लीफाई मज़ीद किया जाए और रीअरेंज किया जाए, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 4, y का कोफिशिएंट नेगेटिव 4। अब हमें दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और जिनको ऐड करें तो हमारे पास नेगेटिव 4 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमारे पास नेगेटिव 2 और नेगेटिव 2 हैं। देखिए नेगेटिव 2 को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है, और नेगेटिव 2 को नेगेटिव 2 में ऐड करें तो हमारे पास पॉजिटिव 4 आ जाता है। सॉरी, नेगेटिव 2 को नेगेटिव 2 में ऐड करें तो हमारे पास नेगेटिव 4 आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये टर्म हमारे पास नेगेटिव 4y, इसको स्प्लिट किया जाए नंबर्स को यूज़ करते हुए तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 2y नेगेटिव 2y। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए। इन पहली दो टर्म्स में देखिए हमारे पास y कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी ये वाली। इनको देखिए इसमें हमारे पास नेगेटिव 2 कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल सेट होगा। और y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2 होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो कि हमने ऊपर कंसिडर की थी x ओवर x माइनस 3, उसको पुट कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा x ओवर x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो होगा 6। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर अगर हम 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को y के इक्वल कंसिडर करें, तो इसी तरह से 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 ओवर y के इक्वल आएगा। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 ओवर y इक्वल टू 13 ओवर 6। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास y है और इस जगह पर 6 है, इनका एलसीएम 6y आ जाएगा। इन दोनों को डिनोमिनेटर में से ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन को 6y से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए जब ये 6y y से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 6y स्क्वेयर। ये y इस y से कट जाएगा तो यहाँ पर 6 रह जाएगा। इसी तरीके से ये 6 जब इस 6 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर रह जाएगा 13y। इसको फर्दर सिंप्लीफाई और रीअरेंज करने से देखिए इस 13y को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी 6y स्क्वेयर नेगेटिव 13y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू देखिए हमारे पास 6 है, y स्क्वेयर का कोफिशिएंट 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 36, y का कोफिशिएंट नेगेटिव 13। अब हमें दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आ जाए और इनको ऐड करें तो हमारे पास नेगेटिव 13 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमारे पास नेगेटिव 4 और नेगेटिव 9 है। देखिए नेगेटिव 4 को नेगेटिव 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास 36 आता है, नेगेटिव 4 में नेगेटिव 9 ऐड कीजिए तो हमारे पास नेगेटिव 13 आता है। अब इस नेगेटिव 13y को अगर हम स्प्लिट करें नंबर्स की बेस पर तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा नेगेटिव 4y नेगेटिव 9y। इन पहली दो टर्म्स को देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2y कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इन दो टर्म्स को देखिए, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव 3 कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट और वो इक्वल टू 0 सेट है। इससे हमारे पास जो आएगा वो या तो 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा।
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए और यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू 2/3 आ रहा है या फिर y इक्वल टू 3/2 आ रहा है। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो ऊपर हमने कंसिडर की थी वो पुट कीजिए, तो हमारे पास 4x + 1/4x - 1 इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। और इस साइड पर देखिए 4x + 1/4x - 1 हमारे पास 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस साइड पर डिनोमिनेटर में 4x - 1 है, तो दोनों साइड्स को 4x - 1 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये देखिए इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 4x + 1 और इस साइड पर रह जाएगा 2 × 4x - 1। इसी तरीके से इस साइड को देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4x - 1 है, यहाँ 2 है। इसको भी सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए दोनों साइड्स को, तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -5/4 और 5/4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इस क्वेश्चन में फ़र्ज़ कीजिए x - a/x + a y के इक्वल है। तो इसी तरीके से फिर x + a/x - a 1/y के इक्वल हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी y - 1/y = 7/12। यहाँ पर देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में y है और 12 है, तो इनको ख़त्म करने के लिए ये इसका एलसीएम होगा। इनको ख़त्म करने के लिए इसको 12y को इक्वेशन के दोनों साइड से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12y²। -12 = 7y। इस 7y को इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाइए, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 12y² -7y -12 = 0। अब यहाँ पर देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो है वो -12 है। y² का कोफिशिएंट 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा -144। y का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर हमारे पास -7। अब हमें वो दो नंबर मालूम करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -144 आए और जिनको ऐड करें तो -7 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमारे पास हैं -16 और +9। देखिए -16 को +9 से मल्टीप्लाई करें तो -144 आता है और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास -7 आ जाता है। अब इन दो नंबर्स को यूज़ करते हुए इस -7y को स्प्लिट किया जाए तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है -16y + 9y। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। इन पहली दो टर्म्स को देखिए, यहाँ पर हमारे पास 4y कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4y × 3y - 4। इन दो टर्म्स को देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन है, तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 3 × 3y - 4। इस तरीके से हमारे पास दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल सेट होगा। तो यहाँ से या तो हमारे पास 3y - 4 = 0 होगा या फिर 4y + 3 = 0 होगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कीजिए जो कि x - a/x + a था, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x - a/x + a = 4/3। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x - a/x + a = -3/4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -7a और a/7। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इस सारी इक्वेशन को x² से डिवाइड करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो ये है। ये x² जब इस x4 से इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x² आ जाएगा, फिर उसके बाद -2x -2 + 2/x + 1/x² = 0। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ये x² और इसके साथ इस 1/x² को इकट्ठा कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर है हमारे पास -2x + 2/x। इस -2 को आखिर में ले जाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास ये x² + 1/x² यहाँ पर आ जाएगा। इन दो टर्म्स में हमारे पास 2 कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x - 1/x और आखिर में ये वाला -2।
इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है। तो देखिए अगर हम x माइनस 1/x को y कंसिडर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कीजिए। ऐसा करने से हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में y कॉमन है, इसको बाहर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस सूरत में या तो y 0 के इक्वल होगा या y माइनस 2 0 के इक्वल होगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर y की वैल्यू जो x माइनस 1/x थी वो पुट कीजिए तो यहाँ से x माइनस 1/x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा या फिर x माइनस 1/x 2 के इक्वल आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने से और यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है x इक्वल्स टू, क्योंकि ये x स्क्वायर 1 के इक्वल था, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पर तो हमारे पास ये आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1। राइट हैंड साइड पर देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का नेगेटिव 2 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 1 है तो यहाँ से a हमारे पास 1 आ जाएगी, b x के कोफिशिएंट की वजह से नेगेटिव 2 आ जाएगी, इसी तरह से c जो है हमारे पास यहाँ से नेगेटिव 1 आ जाएगा। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कीजिए और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए इस इक्वेशन को अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स प्लस 1/x प्लस 2/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर रीअरेंज करते हैं तो देखिए ये 2x स्क्वायर और इफ़ 2/x स्क्वायर को अगर हम इसके साथ ले जाएं तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 2/x स्क्वायर। उसके बाद ये वाला प्लस x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला प्लस 1/x और इस माइनस 6 को हम इधर ले जाएं तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इन पहली दो टर्म्स को देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन है, इसको बाहर ले जाए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ रहा है प्लस का साइन और x प्लस 1/x माइनस 6। अब यहाँ पर देखिए अगर x प्लस 1/x को हम y कंसिडर करें तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर के इक्वल आता है। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म है नेगेटिव 10, इसको मल्टीप्लाई कीजिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 है तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 20। इसी तरीके से y को देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है। तो अब हमें दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेगेटिव 20 आ जाए और उनको ऐड करें तो हमारे पास पॉजिटिव 1 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास +5 और नेगेटिव 4 है। देखिए इस पॉजिटिव 5 को नेगेटिव 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेगेटिव 20 आता है, इनको ऐड करें तो हमारे पास पॉजिटिव 1 आता है। अब इन दो नंबर्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर देखिए इस प्लस y को अगर हम स्प्लिट करें तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी +5y माइनस 4y। इन पहली दो टर्म्स को देखिए यहाँ पर हमारे पास y कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इंटू 2y प्लस 5। इन दो टर्म्स को देखिए यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव 2 कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमें दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट हासिल होगा जो कि 0 के इक्वल होगा। तो या तो 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू ये आ जाएंगी। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो ऊपर हमने कंसिडर की थी जो कि थी x प्लस 1/x, उसको यहाँ पर पुट कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू माइनस 5/2 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो ये होंगी। और इस जगह पर देखिए यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में x है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ से जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा वो होगा -2, -1/2 और 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर अगर हम टू दी पावर x को y कंसिडर करें तो यहाँ पर हमारे पास 2^2x जो है y² के इक्वल आ जाएगा। इसको इसमें पुट कीजिए इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 × y² -9 × y + 1 = 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 2 8 होता है, 8y² -9y + 1 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 1 है, y² का कोफिशिएंट 8, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर -9 है। अब हमें दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए और उनको ऐड करें तो हमारे पास -9 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमारे पास हैं -8 और -1। देखिए -8 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आता है। -8 में -1 ऐड कीजिए तो -9 आता है। अब इस -9y को इन नंबर्स को यूज़ करते हुए अगर हम स्प्लिट करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -8y -y। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ पर पहली दो टर्म्स को देखिए, यहाँ पर हमारे पास 8y कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इन दो टर्म्स में हमारे पास -1 कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इनको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल सेट होगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 8y - 1 = 0 और y - 1 = 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा y = 1/8 और y = 1। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कीजिए जो ऊपर हमने कंसिडर की थी, जो थी 2^x। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2^x = 1/8 और इस साइड पर हमारे पास आ जाएगा 2^x = 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -3 और 0। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है और इसमें देखिए अगर हम 3^x को y कंसिडर करें तो 3^2x हमारे पास y² आ जाएगा। इसको इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9y² = 12y -3। अब इस 12y और -3 को इस इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाइए तो हमारे पास आ जाएगा 9y² -12y + 3 = 0। इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3y² -4y + 1 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, हमारे पास यहाँ कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 1 है और y² का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 3। y का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे -4। अब हमें दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाए और उनको ऐड करें तो हमारे पास -4 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमारे पास -3 और -1। देखिए -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है, इनको ऐड करें तो हमारे पास -4 आ जाता है। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इसको स्प्लिट करने के लिए यूज़ करें तो देखें यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3y और -y। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर पहली दो टर्म्स में 3y कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इन दो टर्म्स से हमारे पास -1 कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल सेट होगा। तो ऐसा करने से या तो 3y - 1 = 0 होगा या फिर y - 1 = 0 होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ से y = 1/3 आ जाएगा या फिर y = 1 आ जाएगा।
अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कीजिए जो ऊपर हमने कंसिडर की थी, जो कि 3 रेज़ टू द पावर x थी। ऐसा करने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो होगा -1 और 0। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है। इसमें फर्स्ट करें 2 रेज़ टू द पावर x हम y कंसिडर करते हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर -x हमारे पास y टू द -1 आ जाएगा, जो कि 1/y के इक्वल होता है। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y = 64 × 1/y -20 = 0। अब ये देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में y आ रहा है, इस इक्वेशन को इस y से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y² + 64 -20y = 0। अब इसको फर्दर रीअरेंज कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा y² -20y + 64 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास है वो 64 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट हमारे पास -20। अब दो ऐसे नंबर्स मालूम करने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 आ जाए और जिनको ऐड किया जाए -20 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमारे पास है -4 और -16। -4 को -16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 आता है, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास -20 आ जाता है। अब इन दो नंबर्स को, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इस दरमियान वाली वैल्यू -20y को स्प्लिट कीजिए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4y -16y। इन पहली दो टर्म्स को देखिए, यहाँ पर हमारे पास y कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी y × y - 4। इसको देखिए, यहाँ पर हमारे पास -16 कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी -16 × y - 4। इस तरीके से हमारे पास दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल सेट होगा। ये वो दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट जो कि 0 के इक्वल सेट है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से या तो y - 4 0 के इक्वल होगा या y - 16 0 के इक्वल होगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा y = 4 और y = 16। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो कि ऊपर हमने कंसिडर की थी 2 रेज़ टू द पावर x था, वो पुट कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x = 4 या फिर 2 रेज़ टू द पावर x = 16। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाता है 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 15, इस इक्वेशन को देखिए, इसको हमने कुछ रीअरेंज किया है। ऐसा करने से यहाँ पर आ जाएगा x + 1 × x - 5 और यहाँ पर आ जाएगा x + 3 × x - 7 = 192। अब इन दो पहली बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x² - 5x + x - 5 और इन दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है x² - 7x + 3x - 21 = 192। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए, इन दोनों को इकट्ठा कीजिए तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4x। इसी तरीके से इन दोनों को इकट्ठा कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4x। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास x² - 4x मौजूद है, यहाँ पर भी x² - 4x मौजूद है। तो अगर इसको हम y के तौर पे कंसिडर कर लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y - 5 × y - 21 = 192। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा y² - 21y - 5y + 105 = 192। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो होगी y² - 26y - 87 = 0। अब देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, वो है हमारे पास -87 और यहाँ पर y² का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हमारे पास y का कोफिशिएंट है वो -26 है। अब हमें दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -87 आ जाए, उनको हम ऐड करें तो हमारे पास -26 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमारे पास है -29 और +3। अब इन दो वैल्यूज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इस -26y को स्प्लिट किया जाए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -29 + 3y, -29y + 3y। इसको फर्दर देखिए, इस पहली वाली दो टर्म्स में हमारे पास y कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y × y - 29। इन दो टर्म्स को देखिए, हमारे पास 3 कॉमन है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 × y - 29।
यहाँ से हमारे पास दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि होगा y माइनस 29 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो या तो y माइनस 29 0 के इक्वल होगा या फिर y प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर y की वैल्यू जो ऊपर हमने कंसिडर की थी जो थी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x वो पुट कीजिए। इसी तरह से यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट कीजिए। इन दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो होगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33, 3 और 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यहाँ पर हमारे पास ये दो बाइनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसी तरीके से ये दो बाइनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए हमारे पास नेगेटिव 2x नेगेटिव x, तो यहाँ से नेगेटिव 3x आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव 5x और नेगेटिव 8x, यहाँ से हमारे पास नेगेटिव 3x आ जाएगा। अब देखिए ये पहली वाली दो टर्म्स एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 3x, एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 3x, तो यहाँ से अगर हम y को एक्स स्क्वेयर नेगेटिव 3x कंसिडर कर लें तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 40 प्लस 360 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो होगी वाई स्क्वेयर माइनस 38y प्लस 280। इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म हमारे पास 280 है और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमारे पास y का कोफिशिएंट नेगेटिव 38 है। अब दो ऐसे नंबर मालूम करने हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 280 आ जाए, इनको ऐड करें तो हमारे पास नेगेटिव का 38 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमारे पास नेगेटिव 28 हैं और नेगेटिव 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 280 आता है, इन दोनों को ऐड कीजिए नेगेटिव 38 आता है। इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर यूज़ कीजिए। इस नेगेटिव 38y को स्प्लिट करें तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव 28y और नेगेटिव 10y। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट आ जाता है y माइनस 28 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करने से y 28 के इक्वल आ जाता है और y 10 के इक्वल आ जाता है। अब जो ऊपर हमने y की वैल्यू कंसिडर की थी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x को यहाँ पर पुट कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इक्वल्स टू 28 और इस साइड पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इक्वल्स टू 10। मज़ीद सिंप्लीफाई करने से यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 7, नेगेटिव 4, 5 और नेगेटिव 2।